अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सब ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि डे 8 पे हमारे पास क्या चेंजेस आएगी। तो मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास जो एक तो इनर सेल मैथ बनता है, ठीक है, और एक हमारे पास जो बनता है आउटर सेल मैथ, ठीक है। इनर और आउटर सेल मैथ, इनर सेल मैथ से सारा हमारे पास एम्ब्रियो बनेगा, आउटर सेल मैथ से हमारे पास सारा ट्रोफोप्लास्ट बनेगा, ठीक है। ये दो चीज़ें चेंजेस हो गई हैं अब। लेकिन जैसे ही हमारे पास डे 8 आया है तो हमारे पास इनर सेल मैथ में क्या चेंजेस आएंगी और आउटर सेल मैथ में क्या चेंजेस आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनर सेल मैथ की चेंजेस देख लेते हैं। जिससे हमारे पास एम्ब्रियो बनना है तो हमने देखा था कि इनर सेल मैथ में हमारे पास एक बना था एपीब्लास्ट, ठीक है, और एक था हमारे पास हाइपोब्लास्ट, ठीक है। अब जो है वो उसमें मैं आपको बताती हूँ, इसे डायग्राम में बताती हूँ कि ये हमारे पास जो था इर्द गिर्द ट्रोफोब्लास्ट था, ठीक है, ये सारा ट्रोफोब्लास्ट था। और ये हमारे पास था इनर सेल मैथ, आउटर सेल मैथ, और ये सॉरी इनर सेल मैथ था। ये दोनों इनर सेल मैथ थे और इनर सेल मैथ की ये दोनों लेयर्स थी। ऊपर वाली एपीब्लास्ट थी और नीचे वाली हाइपोब्लास्ट थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही डे 8 होगा तो डे 8 में हमारे पास क्या होगा कि इनर जो हमारे पास एपीब्लास्ट है, एपीब्लास्ट की लेयर वो हो जाएगी, वो हमारे पास हो जाएगी कोलमनर, ठीक है। कोलमनर किस तरह होगी, मतलब अब ये जो दो लेयर्स हैं ना, इनको मैं आपको ना बड़ा करके दिखाऊंगी। ये जो दो लेयर्स हैं, ठीक है, इसमें मैं आपको क्या दिखाऊंगी कि जो हमारे पास जो दो चेंजेस आएंगी हैं एपीब्लास्ट की और हाइपोब्लास्ट की, वो ये है कि जो हमारे पास नीचे वाली हाइपोब्लास्ट है ना, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। तो ये हमारे पास क्यूबॉइडल शेप हो जाएगी, ठीक है, और ऊपर वाली एपीब्लास्ट जो है ये हमारे पास सारी कोलमनर शेप हो जाएगी, ठीक है। ये दो चेंजेस आएंगी। आपने याद रखना है कि एपीब्लास्ट जो है वो हमारे पास कौन सी शेप आएगी, कोलमनर, और हाइपोब्लास्ट जो है वो कौन सी शेप आएगी, सॉरी एपीब्लास्ट हमारे पास शेप आएगी क्लमनर और हाइपोब्लास्ट हमारे पास आएगी क्यूबॉइडल, ठीक है। और अब हम बात करेंगे ट्रोफोब्लास्ट की। ट्रोफोब्लास्ट में क्या चेंजेस आएंगी, सो हम वो देखते हैं कि अब ट्रोफोब्लास्ट यानी आउटर सेल मैथ जो है उसमें क्या चेंजेस आएगी। आउटर सेल मैथ में ना अब हमारे पास आउटर सेल मैथ में भी दो लेयर्स बनेंगी, ठीक है। हमारे पास जो दो लेयर्स बनेंगी उसको हम क्या कहेंगे, साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, और सिंसीटियोट्रोफोब्लास्ट, सिंसीटियोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। अब साइटोट्रोफोब्लास्ट क्या है, साइटोट्रोफोब्लास्ट सबसे पहले हमारे पास जो है वो इनर लेयर है, और सिंसीटियोट्रोफोब्लास्ट जो है ये हमारे पास ये भी आउटर लेयर है, ठीक है। इनकी भी दो लेयर्स हैं, एक इनर लेयर और एक आउटर लेयर, ठीक है। अब जो है अब क्या बात करेंगे हम कि इनर जो हमारे पास साइटोट्रोफोब्लास्ट है, बेसिकली इसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होगा, ठीक है, और इसकी जो है वो सिंगल न्यूक्लियस होगा, और इसमें हमारे पास जो है वो सेल बाउंड्रीज थोड़ी डेफिनेट होंगी। लेकिन जो हमारे पास सिंसीटियोट्रोफोब्लास्ट है वो हमारे पास उसमें हमारे पास जो है कोई भी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज नहीं होंगी, और इसमें माइटोसिस होगा आउटर में, और जो है हमारे पास इनर में कोई भी माइटोसिस वगैरह नहीं होगी। अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू ये दिखाती हूँ ताकि आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाए कि डे 8 के में हम चेंजेस की बात क्या कर रहे हैं। सबसे पहले आपने याद होगा, हम सबसे पहले हम इनर बना लेते हैं, ठीक है। इनर में सबसे पहले ये हमारे पास बन गई हाइपोब्लास्ट, ठीक है, और इसके ऊपर बन गई हमारे पास ये एपीब्लास्ट, एपीब्लास्ट बन गई, ठीक है। अब दो मैंने कैविटीज़ भी बताई थी आपको कि हमारे पास जो है वो दो कैविटीज़ होंगी, ठीक है। अब ना नहीं, बल्कि सॉरी मैं आपको पहले बता देती हूँ कि अब हम हाइपोब्लास्ट की बात करें। अब हम बात कर रहे हैं आउटर मैथ की। आउटर मैथ की बात हम किस तरह करेंगे कि आउटर मैथ में पहले आउटर जो हमारे पास मेम्ब्रेन थी, मतलब उसने अब हमारे पास क्या क्या बनाना है, एक साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसीटियोट्रोफोब्लास्ट। अब जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है वो मैंने आपको बताया है कि क्या है, इनर, तो हम ये सारा बना लेंगे इनर, ठीक है, ये इनर बना लेंगे। इनर वाला साइटोट्रोफोब्लास्ट देख लें, इसको हमारे पास जो है इसमें देखें सेल बाउंड्रीज ठीक तरह से इसमें से ये सिंगल न्यूक्लिएटेड है। अब जो आउटर, अब जो हमारे पास साइटोट्रोफोब्लास्ट है आउटर वाली लेयर, ठीक है, ये आप देखें ज़रा, इस पर कोई इतनी ठीक तरह से सेल बाउंड्रीज बल्कि इस तरह प्रेजेंट है। मैंने फिर भी थोड़ी सी अच्छी बना दी हैं, लेकिन फिर भी इस पर कोई सेल बाउंड्रीज मतलब इतनी डिस्टिंक्ट नहीं होती, और ये सारी इनमें हमारे पास जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, और ये वाली चीज़ें हैं। अब जो है अब दो हमारे पास जो है वो कैविटीज़, अब ये सारे ज़ाहिर आउटर सेल मैथ ये सारा एक दूसरे के साथ ये अटैच होता है ना, ठीक है, ये इस तरह अटैच होता है मेम्ब्रेन के साथ। अब जो ऊपर वाली कैविटी है उसको हम क्या कहेंगे, एमनियोटिक कैविटी, और नीचे वाली को हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी, ठीक है। तो ब्लास्टोसिस्ट कैविटी बेसिकली ये ही आगे जाके हमारे पास यॉर्क सैक बनेगी, जो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स हैं वो किस तरह मूव करेंगे, मतलब यॉर्क सैक में जब मूव करेंगे। और ऊपर वाली सारी कैविटी हमारे पास क्या है, एमनियोटिक कैविटी, ठीक है। तो आपने डे 8 में याद रखना है कि क्या क्या आया है, हमारे पास हाइपोब्लास्ट में चेंज आया है और एपीब्लास्ट में चेंज आया है, और इसके अलावा जो है हमारे पास सिंसीटियोट्रोफोब्लास्ट
बना है, साइटोट्रोफोब्लास्ट बना है, एमनियोटिक कैविटी बनी है और ब्लास्टोसिस्ट कैविटी बनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आपको मैं डायग्राम के थ्रू भी दिखा देती हूँ ताकि आपको इसकी अच्छी समझ आ जाए। हम डायग्राम में देखेंगे कि ये देखें, ये सारी हमारे पास जो है डायग्राम है। ये डायग्राम में क्या है कि ये देखें, ये वाली हमारे पास जो येलो येलो सा स्ट्रक्चर है एपीब्लास्ट है, इसके नीचे ये वाइट सा स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास हाइपोब्लास्ट है। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास जो ये सारी एमनियोटिक कैविटी है ये वाली। ठीक है, एमनियोटिक कैविटी है, इसके ऊपर जो है ये सारा स्ट्रक्चर है, बाउंड्रीज वगैरह जो प्रेजेंट है ये साइटोट्रोफोब्लास्ट है, और उसके ऊपर जो इरेगुलर सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ये सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट है। बाकी ये सारा हमारे पास जो है मतलब हमारे पास जो यूट्रस है ना, बेसिकली वही सारी हमारे पास यूट्राइन ट्यूब है, ये सारा वो वाला हमारे पास स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसके नीचे जो है हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट कैविटी है, ये वाली जो है ये ब्लास्टोसिस्ट कैविटी है। सो यही सारी चीज़ें थी इसमें। ठीक है, ये हो गया हमारे पास D8। और बाकी ये सारी जो है ये डायग्राम वगैरह ये तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही डायग्राम है, ये पूछी जाती है। ठीक है, ये हो गया डायग्राम, ये हो गया हमारे पास D8।